अपनी बेटी के लिए हर पिता हर माता अपनी सामर्थ्य के अनुसार विवाह की तैयारी करते हैं, करना चाहिए। लेकिन दाहिज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लिस्ट दे दें कि लड़की वालों को कि साहब हमको ये चाहिए। कुछ लोग विवाह नहीं करते, एग्रीमेंट करते हैं। आजकल विवाह कम, एग्रीमेंट ज्यादा हो रहा है। पहले लड़की के संस्कारों की चर्चा होती थी कि लड़की का संस्कार कैसे है, ये प्रश्न होता था। आज लड़की लड़के की संस्कारों की चर्चा नहीं होती, आज होता है कमाते क्या है। लड़की नौकरी में है, लड़का नौकरी में है, कितनी मिलती है। और जो बड़े ईमानदार बनते हैं, बड़े ईमानदार, जब उनको कोई रिश्ता बताता है तो वो कहते हैं नहीं देखो भैया हम तो बहुत शरीफ आदमी हैं। ये शरीफ आदमियों की शराफत आपको बताता हूं कि जब इनको कोई रिश्ता बताता है कि लड़के की तनख्वाह ये है, अच्छा ये है, कम है कुछ, नहीं ऊपर से भी कमाता है, हाँ फिर ठीक है। मतलब ये वो लोग हैं जो रिश्वत को भी हाँ कर लेते हैं, वैसे शरीफ बनते हैं। लेकिन जब पता पड़ जाए लड़का ऊपरी इनकम भी है तो इसका मतलब, ऊपरी इनकम मतलब नंबर 2 की कमाई, और नंबर 2 की कमाई के लिए हाँ कर देते हैं। आज व्यक्ति इतना निकृष्ट हो गया है, इतना हो गया है कि वो व्यक्ति इस बात को जानना और समझना नहीं चाहता कि जैसा धन, जैसा मन, जैसा अन्न खाओगे वैसा जीवन बनेगा, वैसी स्थिति बन जाएगी, वैसी स्थिति हो जाएगी। और ये अगर व्यक्ति नहीं जानेगा तो क्या होगा। आज प्रश्न ये नहीं है, आज प्रश्न ये नहीं है कि विवाह, आज प्रश्न ये हो गया है कि साहब हमको इस पैकेज का इतने लाख की, इतने करोड़ की शादी करी। आज संस्कारों की कोई वैल्यू नहीं रह गई, आज रिश्तों का कोई मर्म नहीं रह गया। पहले जब दो परिवार मिलते थे तो उन परिवारों के मिलन को समधि कहते थे, संबंधी। मतलब जिनके मन, जिनके तन, जिनके कर्म एक हो गए हैं, अर्थात जो एक हो गए हैं वो समधि हैं। आज की तारीख में नाम के समधि रह गए, एक कोई भी नहीं है, एक दूसरे के प्रति विरोध में खड़े हैं। मन की चल रही है तो ठीक है, उसके बाद विरोध करेंगे ही करेंगे। आज मामला बड़ा गंभीर है और इसकी गंभीरता कई परिवारों में इतनी ज्यादा हो गई है कि लड़के लड़कियों के विवाह एक वर्ष भी नहीं चल पा रहे, एक वर्ष नहीं चल पा रहे हैं। आज कुटुंब न्यायालयों में लाइन की लाइन लगी है तलाक के लिए, और अगर आप उनको देखेंगे तो 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने विवाह के साथ रहे हैं, उसके बाद वो अलग रहना शुरू कर दिए। ज्यादातर मामले मेरे एक परिचित बता रहे थे, बोला 3 साल के अंदर इतने केस आ जाते हैं तलाक के जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे का दर्शन क्या है? क्योंकि हम शिव भगवती को पूजते तो हैं लेकिन उनके जैसा आचरण जीवन में नहीं करते। कल मैंने चर्चा की, भगवती सिंह पे सवार हैं, भगवान बैल पे सवार हैं। देखा जाए तो कोई योग तो बनता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक साथ हैं, पूज रहे हैं, बच्चे भी पूज रहे हैं। मतलब दर्शन क्या है? दर्शन सीधा सीधा ये है कि अगर मनुष्य इस बात को जान ले कि घर के अंदर रहना है तो सामंजस्य तो निभाना ही पड़ेगा। अगर कोई एक व्यक्ति अपने आप को सब कुछ समझे और दूसरा कुछ भी ना समझे तो गड़बड़ होगी। एक दूसरे के प्रति कोई ठंडा कोई गर्म करके मामला चलेगा, अगर दोनों ही ठंडे दोनों ही गर्म हो जाएंगे तो मामला नहीं चलेगा। अब जब तुमने लिस्ट दी थी हमें ये चाहिए, और अगर तुमने कभी तनातनी करी और तुमने बोल दिया कि जी ज्यादा मत तनो,
ठंडा पानी पियो मेरे बाप के घर की फ्रिज का है, तो बुरा लग जाता है, तो बुरा लग जाता है। ऐसा कैसे बोल दिया, उसने तो सही बोला, उसने तो सही बोला कि भाई जो तुम्हारे पास संसाधन है सारे मैं अपने साथ लाई थी, और तुम में अगर सामर्थ्य होता तो खुद कर लेते, क्यों मांगा तुमने? तुम हो ही मंगते। और अगर नहीं भी हो तो मांगा है तो मंगते हो, और अगर प्रेम से मिला है तो बात अलग है। और जब मांगा मुंगी वाला प्रोग्राम होगा तो संबंध बचेंगे कहां? फिर तो कहीं ना कहीं यही होगा कि भाई लड़ाई, मतलब जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, वरना अकड़ तो एक दूसरे को दिखाई जाएगी। और फिर इसमें दोष सब तरफ से चलता है।